हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो 9th क्लास का ये चैप्टर है टिश्यू। वहाँ से हमने टॉपिक लिया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होते थे। सिंपल जो होते थे टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू थे जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एक ही तरह के सेल थे, वो एक दूसरे के साथ जो वो कॉम्पैक्टली ज्वाइंट होते थे। लेकिन अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या है? कॉम्प्लेक्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो वो ज्वाइंट होते हैं एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है वो एक साथ जुड़े होंगे और वो परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन। फंक्शन उनका सेम होगा। डिफरेंट टाइप्स के सेल जो वो होते हैं, तो इस तरह के जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और परमानेंट का आपको पता है वो सेल जो पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर देते हैं और फिर वो परमानेंट जो वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है जाइलम एंड फिलोम। जाइलम एंड फिलोम जो सेल्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दिस आर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो प्लांट में जाइलम और फिलोम जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड दे फॉर्म अ वैस्कुलर बंडल। एक वैस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू जो है एक ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर है, डिस्टिंक्टिव एक फीचर है किसका? कॉम्प्लेक्स प्लांट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लांट का है। और ये सिस्टम जो है जिसमें जाइलम और फिलोम होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं उनका सर्वाइवल जो है वो वैस्कुलर बंडल की, वैस्कुलर टिश्यू की वजह से जो वो हो जाता है इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो है इसका सर्वाइवल जो है वो हो सकता है वैस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो हम डिटेल में अब करेंगे जाइलम और फिलोम के बारे में। जाइलम और फिलोम जो सेल्स हैं ये आपको पता है, जाइलम सेल जो होते हैं दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फिलोम दे आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो जाइलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जाइलम का मैंने आपको काम बता दिया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम सेल जो है वो करते हैं। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रैकियार्ड्स होते हैं इसमें। और सेकेंड टाइप के जो सेल होते हैं इसके अंदर वो होते हैं वेसल्स। और थर्ड टाइप्स के इसमें होते हैं पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जिसको हम बोलते हैं। और फोर्थ टाइप के होते हैं इसमें जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स के सेल जो होते हैं वो जाइलम के अंदर जो वो होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें जो हमारे ट्रैकियार्ड्स हैं एंड वेसल सेल्स हैं, ट्रैकियड एंड वेसल सेल्स होते हैं दे आर ऑफ थिक वॉल। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, जैसे ये ट्रैकियार्ड्स हैं और ये वेसल्स हैं, तो इनकी वॉल्स होती है वो थिक होती है। और इसमें लेटर स्टेज में जब ये मैच्योर हो जाते हैं सेल, तो ये मैक्सिमम सेल क्या हो जाते हैं? दे आर डेड सेल्स, है ना। मैक्सिमम सेल जो होते हैं एट मैच्योरिटी दे बिकम डेड सेल। उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रैकियड और वेसल्स का ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस स्ट्रक्चर की वजह से इनकी इजी जो है वो हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया आपको पैरेन्काइमा सेल्स। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। इनका जो बेसिक काम होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। और पैरेन्काइमा का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको
दिखेगा। पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो सिंपल इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस होता है और बाकी इसका साइटोप्लाज्म जो वो होता है। और ये सेल्स का मेन फंक्शन मैंने बता दिया आपको, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, दे आर स्पोर्टिव इन फंक्शन। उनका जो काम होता है वो प्लांट को सपोर्ट करना जो वो होता है। तो ये जाइलम के बारे में था जो आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जो वो हेल्प करता है। उसके बाद जो सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है आपका फिलोम। फिलोम जो होता है दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम, कहां से कहां बनता है ये फूड जो वो कहां बनता है प्लांट के अंदर, दैट फॉर्म इन लीव्स, ठीक है, लीव्स के अंदर बनता है ये फूड। तो फिलोम में जो फिलोम है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू different parts of plants। प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर जो वो ट्रांसपोर्टेशन जो वो फिलोम जो वो करता है। अब इसमें देखो 5 टाइप्स के सेल होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन फिलोम, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट देखो इसमें होते हैं सीव प्लेट, सीव सेल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सीव सेल है ना, सीव सेल्स जो सीव प्लेट जो वो बनाते हैं। उसके बाद सीव ट्यूब सेल होते हैं इसके अंदर, सीव ट्यूब। उसके बाद इसके अंदर होते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स के बाद इसमें आपके जो जाइलम में होते हैं पैरेन्काइमा और फाइबर्स। ये 5 टाइप्स के इसमें इसके अंदर जो वो सेल्स जो होते हैं। अगर इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह के इसके अंदर ये सेल्स होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे जो सेल्स मैं बनाऊंगा यहाँ पे वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। और उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं सीव प्लेट बनाते हैं। जो सीव सेल होते हैं ना वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, सीव प्लेट जो वो बनाते हैं। यहाँ पे सीव प्लेट जो वो बनाते हैं यहाँ पे। तो ये सीव प्लेट और ये जो नीचे को सेल बन गया यहाँ पे, ये वाला जो सेल बन गया बीच में से, ये हो जाता है आपका सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये सेल मैंने बनाए यहाँ पे, ये सेल जो होगा इस सेल को बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये होते हैं कंपेनियन सेल्स, ये होते हैं कंपेनियन सेल्स जो वो होते हैं। तो जो फिलोम है उसका स्ट्रक्चर जो वो कुछ इस तरह से जो वो होता है। अब इसमें जितने भी ये सेल्स हैं इसमें फाइबर्स को छोड़कर, ये जो फाइबर सेल्स हैं, फाइबर्स को छोड़कर जितने भी सेल है यहाँ पे ये क्या है, लिविंग है। ये सारे के सारे दीज आर लिविंग सेल्स, सारे के सारे सेल्स जो वो लिविंग होते हैं, बाकी सारे के सारे सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जाइलम और फिलोम जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो बनाता है, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का आपको पता है रूट टू लीव्स, स्टेम जो है वो पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और फूड की लीव्स से लेकर स्टेम, रूट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो वो होता है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो समझा गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।